यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुलंदशहर में भरे बाजार चलती कार में स्टंट के साथ आतिशबाजी का वीडियो वायरल। चलती कार की खिड़की पर बैठे आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं कार सवार स्टंटबाज। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के भूल चौराहे का वीडियो। पीलीभीत में छप्पर पोश घर में अचानक आग लगने से हड़कंप। बाइक और अनाज सहित घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। एसडीएम ने जांच के बाद मुआवजे का दिया आश्वासन। बीसलपुर तहसील क्षेत्र के रामपुरा रना गांव का मामला। बलिया में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और लहराई बंदूक। पथराव में दोनों पक्षों के एक व्यक्ति घायल। ईंट पत्थर लगने और बंदूक लहराने का लाइव वीडियो वायरल। सहतवार थाना क्षेत्र के कोलकला गांव की घटना। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को भेजा जेल। कुछ युवक बाइक पर सवार होकर लोगों से करते थे अभद्रता। गोंडा के रेस्टोरेंट में हुक्का बार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिना लाइसेंस के जिले में हुक्का बार के संचालन से सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वीडियो वायरल होने के बाद दिए जांच के आदेश। शामली में एंटी रोमियो की इंचार्ज महिला दारोगा के साथ कोतवाल पर उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद एसपी ने कोतवाल की जांच बैठाई। बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ता महिला दारोगा के समर्थन में उतरे। अधिवक्ताओं ने कोतवाल को निलंबित कराने की मांग की। मुरादाबाद में कांग्रेस महिला सदस्यों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में सब्जियों की बनी माला गले में डालकर जिला अधिकारी कार्यालय के आगे सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम सौंपा जिला अधिकारी को ज्ञापन। महिलाओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर की नारेबाजी। गोंडा में धान खरीद को लेकर किसानों ने किया आंदोलन। गोंडा बहराइच मार्ग किया जाम। धान खरीद में अफसरों की लापरवाही के चलते किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों के धरने में भाजपा विधायक बावन सिंह भी हुए शामिल। बाहुबली विधायक विजय मिश्र का बड़ा बयान। कहा हत्या कराना चाहती है सरकार। पुलिस अफसरों पर फर्जी केसों में फंसाने का आरोप। आजमगढ़ में टॉप 10 अपराधी की 99 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह D11 गैंग का लीडर बताया जा रहा है। ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 69,000 शिक्षक मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ 60 से 65 तय किया। कोर्ट ने कहा सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। 69,000 शिक्षक मामले में एबीपी गंगा से बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। सतीश द्विवेदी ने कहा पहले भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी से बात कर तय करेंगे आगे की रणनीति। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मसले पर कोर्ट ने 10 दिसंबर की दी अगली तारीख। कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर डाली गई याचिका। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बख्शी बांध पर रेलवे ओवरब्रिज का किया भूमि पूजन। 53 करोड़ की लागत से 1 साल में बनकर तैयार होगा रेलवे ओवरब्रिज। 803.420 मीटर की होगी लंबाई। लखनऊ में जहरीली शराब से 6 लोगों की हुई मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे पर गाज गिरी है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटाया गया है। पंथरा में शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी। लखनऊ में सुजीत पांडे को हटाए जाने के बाद DK ठाकुर को लखनऊ का नया कमिश्नर बनाया गया है। पंथरा कांड के बाद योगी सरकार ने कार्रवाई की है। शराब पीने वाले सभी लोग लतीफ नगर और रसूलपुर गांव के रहने वाले थे। छठ पर्व को लेकर गाजियाबाद में हिंडन घाट पर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने किया औचक निरीक्षण। घाट पर तैयारियों का लिया जायजा। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर और तमाम अधिकारियों ने भी हिंडन घाट का लिया जायजा।
गाजीपुर में छठ पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कसी कमर। कोविड के चलते गंगा के 34 घाटों में से 10 घाटों पर वैकल्पिक पुल का किया जा रहा निर्माण। 400 से 500 मीटर की दूरी पर बनाए जा रहे घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा आस्था का पर्व। आजमगढ़ में त्योहार को लेकर परिवहन निगम का तोहफा। परिवहन निगम ने महानगरों में आजमगढ़ और उसके आसपास के जिलों में बसों की संख्या बढ़ाई। दिल्ली से आजमगढ़ के लिए 30 अतिरिक्त बसें और कानपुर में अतिरिक्त बसों की व्यवस्था निगम द्वारा की गई। लखनऊ में जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने छठ पूजा की तैयारी को लेकर गोमती के घाट पर किया निरीक्षण। लक्ष्मण मेला पार्क का भी किया निरीक्षण। गोमती नदी की सफाई के लिए नगर निगम और घाट की मरम्मत के लिए एलडीए के अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। घाट पर बनाई जाएगी कोविड-19 हेल्प डेस्क। आज से सूर्य उपासना के महापर्व छठ की नहाय खाए के साथ हुई शुरुआत। पहले दिन गंगा घाट के किनारे पहुंच रहे हैं लोग। पहले दिन कद्दू और चावल खाकर व्रत की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में भी छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। महिलाएं परिवार के साथ महेश्वरा घाट पर वेदियां बनाने जुटी हैं। शहर के बाजार भी पूरी तरह से सज गए हैं। मुरादाबाद में मेयर के केक कटिंग सेरेमनी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क के कई लोग नजर आए। मेयर विनोद अग्रवाल कैंप ऑफिस पर केक काटकर अपना जन्मदिन मना रहे थे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, यूपी में 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक टारगेट सैंपलिंग का अभियान चलाया गया। इसका दूसरा चरण 19 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चलाया जाएगा। 19, 20 और 21 तारीख को शहर में मलिन बस्तियों में, 22 तारीख को अस्थायी और स्थायी जेल में सैंपलिंग की जाएगी। नोएडा में डीएनडी बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली से आने वाले लोगों का किया रैंडम कोरोना टेस्ट। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों में आया इजाफा। बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए नोएडा मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने रैंडम कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगने की अटकलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया स्पष्ट। कहा, दिल्ली में अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ने पर कुछ भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लगाया जा सकता है प्रतिबंध। पिथौरागढ़ में एक बार फिर बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। कोविड संक्रमण से 3 और लोगों की हुई मौत। त्योहारों पर बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ कोविड नियमों का नहीं किया गया था ठीक से पालन। प्रशासन ने कहा, लोगों ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग करने में बढ़ती ढिलाई। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में 2 दिन से गिरावट के बाद नए मामले फिर बढ़े। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 38,617 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 89,12,000 हो गई है। 44,739 मरीज ठीक हुए, जिससे सक्रिय मामले 6,596 कम होकर 4,46,000 हो गए हैं। 474 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,30,993 हो गया है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच विश्व में इससे संक्रमितों की संख्या 5.5 करोड़ के पार पहुंच गई है और इस महामारी से अब तक 13,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे विश्व में दर्ज किए गए कोरोना के कुल मामलों में से लगभग 38% मामले अमेरिका, भारत और ब्राजील के हैं। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। खेत में फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के थाना रेहरा क्षेत्र के गांव खोलिया खालसा का मामला। फतेहपुर के मकरंदपुर गांव के पास तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खंदक में पलट गई। बस में सवार 5 लोग घायल। कौशाम्बी में बेनीराम कटरा के पास तेज रफ्तार डंपर ने एक अधेड़ दुकानदार को कुचला। मौके पर हुई दुकानदार की मौत। हादसे के बाद डंपर सहित भाग रहे चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। डंपर छोड़कर चालक मौके से फरार। नाराज लोगों ने डंपर में की तोड़फोड़। उधम सिंह नगर के शांतिपुरी गांव में टेंट हाउस और दुग्ध भवन सहित एक मकान में लगी आग। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से लगभग 40 से 50 लाख का सामान जलकर खाक।
पीलीभीत में छप्पर पोश घर में अचानक आग लगने से हड़कंप, बाइक और अनाज सहित घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। एसडीएम ने जांच के बाद मुआवजे का दिया आश्वासन। बीसलपुर तहसील क्षेत्र के रामपुरा रना गांव का मामला। मुजफ्फरनगर में मेरठ करनाल हाईवे पर सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। 25 नवंबर को मृतक युवक की होनी थी शादी। बिटावदा गांव में देव पूजा को लेकर अपनी मां के साथ जा रहा था युवक। प्रयागराज में कोराओं के पसना गांव के पास पेड़ से टकराकर कार में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। देर रात 1 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र के फरदहिया गांव में अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई। आग से 4 झोपड़ी जलकर खाक हो गई। लाखों की नकदी सहित घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में एक घर में पीएनजी गैस पाइपलाइन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। काफी देर तक आग की लपटें उठती रही। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। कौशाम्बी में सराय अकिल थाना क्षेत्र के बेनीराम कटरा पुलिस चौकी के पास बेकाबू डंपर ने अधेड़ को कुचल दिया। अधेड़ की मौत पर नाराज ग्रामीणों ने मंझनपुर प्रयागराज मार्ग जाम कर दिया। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। रायबरेली के खीरू थाना क्षेत्र के सैमबस्सी गांव में अनियंत्रित बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा। बाइक पर बैठी युवक की पत्नी की मौत हो गई। 2 बच्चे घायल हो गए। मायके से परिवार वापस लौट रहा था। आगरा के थाना इत्पादौला के हाथरस रोड पर घड़ी जीवन राम के पास बोलेरो और कैंटर में भिड़ंत हो गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से लोडर पलट गया। एक ही परिवार के 12 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के समस्तीपुर से दिल्ली आ रही थी बस। मुरादाबाद में NH-24 पर पंजाब से कामगारों को बिहार ले जा रही बस की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 30 लोग घायल हो गए हैं। बस में 80 कामगार सवार थे।